हाय एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हम प्लानिंग शीट से एडिट शीट में किस तरीके से डेटा को ले जा सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें बार बार यहाँ पे गूगल स्क्रिप्ट ऐप स्क्रिप्ट खोल के इस कोड को ना चलाना पड़े। हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक बटन मिल जाए, उस बटन पे जैसे ही क्लिक करूँ मैं, यहाँ से हमारा जो डेटा है वो उठ के सीधा का सीधा एडिट शीट पे चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक ड्राइंग मुझे क्रिएट करनी है। तो मैं शेप लेके इस ड्राइंग को क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। देन ये बटन बन जाएगा। इसके ऊपर आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो एडिट शीट में ही जाके। बेसिकली जहाँ से आपने शेप लिया है उसी पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाने के बाद एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लान टू एडिट। प्लानिंग से एडिट के अंदर ये चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली थ्री डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको असाइन स्क्रिप्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे उस फंक्शन का नाम डाल देना है जिस फंक्शन को आप रन कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे प्लान टू एडिट वाले फंक्शन को कॉपी कर लूँगा एंड देन यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा एंड देन ओके कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये स्क्रिप्ट हमारी रन करेगी एंड देन यहाँ पे एडिट में आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं था तो इसलिए हेडिंग को ही ले लिया। तो हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन अभी हम इतना ही रखते हैं इसको। अब हम ये देख लेते हैं कि एडिट शीट में जैसे जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे कोई डेटा डाल देता हूँ कि मान के चलते हम गुड्डू ने इस दिन पे 30 तारीख पे इसने इतना काम किया, हमने इसको इतना दिया था और इसने पूरा का पूरा 500 काम पूरा कर लिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट सपोज कि हाँ इसने 500 तो काम कर लिया, लेकिन एक काम ऐसा भी था जो इसने पूरा नहीं किया, मान के चलते ये वाला। तो इसको ये काम असाइन करना ही नहीं था, हमें गलती से असाइन हो गया। ऐसे यहाँ पे हमारे मल्टीपल टास्क है जो इसको गलती से असाइन कर दिए गए। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ इस तरीके से ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाए। तो उसके लिए भी मैं एक स्क्रिप्ट बना लूंगा, उस पे बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा जिन पे चेक्ड है चेक वाले ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है डिलीट रोज के नाम से। इस फंक्शन का बेसिकली क्या काम है, ये हमारी चेक्ड रोज को डिलीट कर देगा। तो इसको समझ लेते हैं किस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने एक शीट का वेरिएबल बनाया है जो बेसिकली एक्टिव स्प्रेडशीट में एडिट वाली शीट को मुझे एक्सेस करके दे देगा। उसके बाद मैंने रेंज ले ली K2 से लेके K2 से लेके K, ये वाली रेंज है जहाँ पे मैंने अपने चेक बॉक्स को डाला है। अब ये क्या करेगा, इसमें से वैल्यूज को फैच आउट कर लेगा। तो वैल्यूज को फैच आउट करने के लिए मैंने वैल्यूज के नाम का वेरिएबल बना दिया जो कि क्या करेगा, जो हमने रेंज डिफाइन किया है वेरिएबल उसकी वैल्यूज को फैच कर लेगा। अब मैंने इसके ऊपर एक लूप लगाया है कि जो आई की वैल्यू होगी वो लेंथ के बराबर होगी इसके लेंथ के, वैल्यूज के लेंथ के। और क्योंकि हमें पता है जो वेरिएबल होते हैं, जो एरे होती है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए -1 लगा दिया सो दैट यहाँ पे जो लेंथ ली जाएगी वो एरे की लेंथ के इक्वल रहे। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आई जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए और आई को बार बार माइनस करते रहो। आई माइनस माइनस का मतलब है उसमें से -1 करते रहो बार बार। अब मैंने बोला वैल्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है आई और 0 मतलब रो एंड कॉलम, जो फर्स्ट एलिमेंट अगर वो ट्रू है तो शीट डॉट डिलीट रो i+2, इसका मतलब है सेकंड रो को डिलीट कर दो। तो i का मतलब है 0, 0+2 का मतलब है सेकंड रो। अब जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो थर्ड रो, i की वैल्यू जब यहाँ पे वो हो जाएगी बेसिकली थर्ड और 3 हो जाएगी तो फिफ्थ रो, है ना। इस तरीके से ये लूप बार बार चलता रहेगा। अब मैं इसको आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। सिंपली मैं डिलीट रोज को क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जैसे ही मैं रन करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ इस वाली शीट पे जाके। तो ये क्या करेगा, ये जो रोज हमारी चेक्ड है ना उसको ये डिलीट कर देगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।